साथियों, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज फिर आपके एक नए ज्वलंत प्रश्न के उत्तर के साथ मैं हाजिर हूं। और साथियों, वह प्रश्न बहुत ही ज्वलंत है और यहाँ तक कि इतना खतरनाक है कि जिस किसी के भी मन मस्तिष्क में वो प्रश्न बैठ जाता है और उसका सही उत्तर अगर उनको नहीं मिलता तो उनका पूरा मोदी केयर बिजनेस बंद हो जाता है। और साथियों, ये कहीं दूर की बात नहीं, मेरे ही सहयोगी सहकर्मी एक इंजीनियर साहब थे, उनके दिमाग में ये बात आई और आज बहुत बड़ा नेटवर्क कई डीपीएस खुलवाने के बाद भी उनका नेटवर्क पूरी तरीके से लगभग बंद है और मैं कहूँगा कि वो तो लगभग बिजनेस से बाहर ही चले गए। साथियों, सवाल ये है कि मोदी केयर प्रोडक्ट्स पे इतना कम बीवी क्यों है, बिजनेस वैल्यू इतना कम क्यों है? साथियों, मैं अगर आपसे बात करूं तो यह इतना ज्वलंत प्रश्न है जिससे आपकी टीम या तो बहुत आगे बढ़ सकती है या तो वहीं पे पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। और मेरे डाउनलाइन में बहुत से लोग इस सवाल को पूछते हैं। तो चलिए साथियों, क्यों ना आज इस प्रश्न को विधिवत देखा जाए, हल किया जाए और इसको समझने का प्रयास किया जाए। और जानते हैं साथियों, अगर सवाल बड़ा है तो निश्चित रूप से उत्तर भी आपको सेटिस्फैक्ट्री मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको आज थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा देना पड़ सकता है। तैयार है ना? चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि मोदी केयर में ये प्रोडक्ट जो इटली से आता है ये कितने का है। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा और इस प्रोडक्ट्स के बारे में भी शायद नहीं पता है कि ये डिटॉक्स मोदी केयर कितने रुपए में बनवाती है। और हमें या आपको ये भी नहीं शायद पता होगा कि ये मल्टीविटामिन कितने रुपए में तैयार हो जाता है। ये बॉडी लोशन कितने में मोदी केयर को पड़ता है बनवाने में, ये हमें या आपको शायद नहीं पता है। लेकिन आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा उसके उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो निश्चित रूप से यह बड़े आराम से हमारे आपके घर में देसी घी बनाया जाता है। और अगर इसका एग्जाम्पल लेके हम लोग आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं साथियों, दूसरा एक और प्रोडक्ट्स है, अभी उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आज हम 2 प्रोडक्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। जानते हैं साथियों, कोई भी कंपनी हो बिना प्रॉफिट के नहीं चलेगी। उसको प्रॉफिट लेना ही लेना है। अगर उसको उद्योग करना है, धंधा करना है, व्यापार करना है और अगर वो घाटे में रहेगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे ही निश्चित रूप से आप जानते हैं, कोई भी कंपनी हो उसको प्रॉफिट में रहना है तो निश्चित रूप से व्यापार में टिके रहने के लिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि वो प्रॉफिट कमाती रहे। लेकिन जो कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं उनका सेल कम होता है और वो लंबे समय तक शायद मार्केट में टिक नहीं पाती। लेकिन वहीं पे जो कंपनियां कम प्रॉफिट पे अपने लोगों को सामान उपलब्ध करवाती हैं वो कंपनियां अधिक लंबे समय तक टिकी रहती हैं और उनका व्यापार धंधा भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। आज मैं ऐसा बात इसलिए बोल सकता हूं कि मोदी केयर एक एग्जाम्पल है। पिछले 27 सालों से हमारे आपके बीच में लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। साथियों, चलिए आज देखते हैं, हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे देसी घी, काऊ देसी घी का। चलिए साथियों, मैं आपको ले चलता हूं ये देखने के लिए कि इस देसी घी को बनाने की कीमत लगभग कितनी आएगी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल तो यह है कि मोदी केयर में इतना कम बीवी क्यों है। तो साथियों, बीवी बिजनेस वैल्यू
सीधे जुड़ा होता है नेटवर्क कमीशन से। बीवी जितना ज़्यादा होगा नेटवर्क कमीशन उतना ज़्यादा देना होगा, और नेटवर्क कमीशन ज़्यादा देना होगा तो वो कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं और पूरी बात को गहराई से समझते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आज ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है। दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी बने रहिएगा, और ये बात जब तक आपको नहीं समझ में आएगी आप डाउनलाइन को अपने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। ज़्यादा बढ़िया है कि आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बैठ के कई बार देखेंगे, समझेंगे और इस बात को समझाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम निकालते हैं कि इस काऊ घी को बनाने का प्रोडक्शन कास्ट क्या होगा। जानते हैं साथियों, जो बटर होता है, बटर से निकलता है हमारा घी। घी निकालने के लिए, 1 किलो घी निकालने के लिए हमें 3 किलो बटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप घर में दही निकाल के करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन जो डेयरी कंपनियां हैं वो सीधे दूध से बटर निकाल देती हैं, और दूध से बटर निकालने के बाद उनको कुछ सस्ते में पड़ता है। और बटर जो निकलता है वो 180 से 200 ग्राम पर लीटर। काऊ घी में, काऊ मिल्क में आपको लगभग 180 से 200 ग्राम 1 लीटर में बटर निकल जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए 200 ग्राम भी रखा जाए तो 15 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी, और 15 लीटर दूध की जो कीमत है लगभग डेयरी कंपनियां 35 रुपये, 37 रुपये, 38 रुपये में लेती हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि 35 रुपये की लीटर वो ले रही हैं। तो डेयरी कंपनियां 35 रुपये लीटर में 15 लीटर अगर खरीदती हैं तो उनको 525 रुपये मिल्क का कास्ट देना पड़ेगा। अब देखते हैं ये 525 रुपये कास्ट में 3 केजी बटर तैयार है, जिससे 1 किलो घी बड़े आराम से निकाला जा सकता है। अब मोदी केयर उसको बेचता कितने में है? 675 रुपये में, और उस पर बीवी देता है सबसे कम 10%। जो हमारे मोदी केयर रेंज में सबसे लोएस्ट बीवी है वो है कहाँ पे? काऊ घी पे 10%। साथियों 67.5 बीवी मिलता है, बिजनेस वैल्यू मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस घी को बेचने में खर्च कितना आता है, ध्यान से देखिए। डीपी कमीशन 675 रुपये जो प्रेजेंट रेट है डीपी का, उस पर 4% चला जाता है डीपी कमीशन। नेटवर्क कमीशन जाता है 62%, पूरे नेटवर्क को बांटा जाता है, जो 67.5 पे बटेगा तो 42 रुपये हो जाएगा। लॉयल्टी ऑफर के अंतर्गत 17% चला जाता है लॉयल्टी ऑफर के तहत। तो आप देखिए 67.5 का 17% निकाल लीजिए तो 11 रुपये ये चला जाएगा, हमारे आपके बीच में आ जाएगा वापस। रीपर्चेज ऑफर के रूप में 10% हमें और यहाँ मिलता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 67 रुपये हमें इस पे खर्च करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो खर्च जो करना पड़ेगा 1 लीटर काऊ घी बेचने के लिए 147 रुपये। अब हम देखें कि प्रॉफिट कितना आया। तो साथियों ये खर्च प्लस ये लागत दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद जितना में आपने बेचा 675 रुपये में, अब उतना में से घटा के देखिए कितना रुपये बच रहा है, यही आपकी प्रॉफिट हुई। मोदी केयर की यही प्रॉफिट हुई। तो 675 माइनस 147 प्लस 525, 672 रुपये आपका लग गया 1 किलो घी बेचने में मोदी केयर को। तो उसका प्रॉफिट कितना आया? मात्र 3 रुपये पर केजी। और अगर लीटर में देखा जाए तो हो सकता है 10 रुपये लीटर बच जाए। और इसके बावजूद जो हमने नहीं जोड़ा है, इस 10 रुपये में क्या क्या शामिल है, उस कंपनी को प्रॉफिट, जिस कंपनी से हमारा मोदी केयर टाई अप करके इस काऊ देसी घी को ले रहा है, उसके बाद पैकिंग कास्ट, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, उसके बाद ऑफिस कास्ट, उसके बाद जो भी मैनेजमेंट और मैनेजरियल स्टाफ, इन सभी के सैलरीज और खर्चे इसी 10 रुपये में जुड़े हुए हैं। साथियों आप कहेंगे इतना में संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से ये मोदी केयर कंपनी उनसे 525 रुपये में न लेके मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और कम करेगी। तो फिर उस कंपनी को कैसे प्रॉफिट होगा, डेयरी कंपनी को कैसे प्रॉफिट होगा? साथियों निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब दूध से ही मक्खन निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ दूध है वो भी मार्केट में अच्छे रेट में बिक जाता है, और वो दही के फार्म में भी बेच देते हैं, मट्ठे के रूप में भी बेच देते हैं, पनीर के रूप में भी बेच देते हैं। तो इस तरीके से डेयरी कंपनियां उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो यहाँ पे घी को कम रेट पे मोदी केयर को सप्लाई करने के बावजूद भी वो कंपनियां भी अपने खर्चे निकालती हैं और प्रॉफिट में रहती हैं। तो ये विन विन का सिचुएशन है। तो अब साथियों पूरा टोटल आप मिला के देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मात्र 3 रुपये। अगर इसका बिजनेस वैल्यू मैं कहता नॉर्मल जैसे सब 40 या 50% होता, तो जानते हैं
ये अगर बिजनेस वैल्यू 50% होता तो ये 300 हो जाता और 300 का हमें देना पड़ता 62%। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 200 रुपये कमीशन देना पड़ जाता हमें आपको पूरे नेटवर्क में। तो साथियों, मोदी केयर ये सर्वाइवल नहीं है किसी भी तरीके से, और इस प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने में इस रेट पे नाकाम हो जाती 675 रुपये। लेकिन साथियों, मोदी केयर एक इतनी जेन्युइन कंपनी है जो सिर्फ न केवल शुद्ध प्रोडक्ट्स बेचती है बल्कि बहुत ही रियायती कास्ट पे हमें अच्छे प्रोडक्ट्स भी गारंटी के साथ उपलब्ध कराती है। तो साथियों, निश्चित रूप से आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी दृष्टिकोण से मोदी केयर में बिजनेस वैल्यू जो घी का है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो ये फिजिबल नहीं है, ये किसी न किसी तरीके से घाटे का सौदा होगा मोदी केयर के लिए। और मोदी केयर का घाटे का सौदा मतलब हमारी कंपनी का घाटे का सौदा, जो कंपनी सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं कि क्या सिर्फ देसी घी ही है? नहीं, हमारे पास एक और ऐसा प्रोडक्ट्स है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो प्रोडक्ट्स कौन सा है। वो है कच्ची घानी सरसों तेल। चलिए अब हम इस कच्ची घानी सरसों तेल के बारे में देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम देखें कि इसका प्रोडक्शन कास्ट कितना होगा। हमें 1 लीटर सरसों तेल निकालने के लिए 3 केजी सरसों की ज़रूरत पड़ेगी। और जानते हैं आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में लगभग 50 से 60 रुपये पर केजी सरसों का भाव चल रहा है। तो 3 केजी का दाम होगा सीधे 150 रुपये। और जो डीपी रेट है हमारे कच्ची घानी सरसों तेल का अभी 235 रुपये, और उस पर बिजनेस वैल्यू है 23.5, ये 10% के हिसाब से। अब आगे देखते हैं खर्च क्या आ रहा है। साथियों, डीपी कमीशन 235 रुपये का 4% सीधे चला जाएगा 9 रुपये 40 पैसे, और नेटवर्क में जो कमीशन जाएगा वो बिजनेस वैल्यू का 62% हमारा 14 रुपये 60 पैसे जाएगा, और लॉयल्टी ऑफर जाएगा 235 रुपये का 17% लगभग 40 रुपये, और रीपर्चेज ऑफर 235 रुपये का 10% जो जाता है और होता है 23 रुपये 50 पैसे। और आपके सरसों की कीमत है 50 रुपये के रेट्स के हिसाब से 150 रुपये। अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो 237 रुपये तो खर्च आ जाते हैं 1 लीटर तेल बनाने में कच्ची घानी। साथियों, ये स्पेलर में अगर पेरा जाता तो हो सकता है थोड़ा सा सरसों कम लगता है तेल, क्योंकि उसमें ज़्यादा निकलता है, कच्ची घानी में थोड़ा सा कम निकलता है। अगर देखा जाए साथियों तो खर्च आ रहा है 237 रुपये और डीपी है 235 रुपये, मतलब 2 रुपये का लॉस। अगर देखा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम अभी सरसों तेल का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे देसी घी का। साथियों, अब मामला ये है कि ये बिजनेस वैल्यू अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ाई जा सकती है? आप भी कहेंगे नहीं बढ़ाई जा सकती। क्यों? इसलिए कि अगर बिजनेस वैल्यू अगर बढ़ा तो हम किसी भी तरीके से अपने इस खर्च को मेंटेन नहीं कर सकते, और हमें सरसों का तेल कच्ची घानी बेचने में नुकसान होगा, जबरदस्त नुकसान होगा, और हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो साथियों, किसी भी दृष्टिकोण से बीबी बिजनेस वैल्यू मोदी केयर इतना बढ़िया तरीके से सेट करता है कि वह पहली बात कि हमें एक ठीक ठाक आमदनी भी दे, और जो मार्केट का रेट है उसको उससे ज़्यादा न बढ़ाना पड़े न घटाना पड़े। हम मार्केट के लगभग रेट के बराबर चलें, ताकि या उससे कम रहे, ताकि हम कंसल्टेंट के जेब पे बोझ ना आए। तो साथियों, ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किसी भी दृष्टिकोण से जो कहता है कि मोदी केयर में बीवी कम है, वो उनको ये बात आप अच्छे तरीके से बताइए, अपने सभी कंसल्टेंट्स को बताइए। हाँ, रही बात कि मैंने 2 ही का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि ये दोनों का रेट हम निकाल सकते हैं, ये हमारे घर में है, उपलब्ध है, बनवा सकते हैं हम, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स का हमें आपको नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना पूरा विश्वास और यकीन है कि पूरे मार्केट को देखते हुए मोदी केयर बिजनेस वैल्यू को इतना बढ़िया तरीके से सेट करता है कि हमारे प्रॉफिट, हमारे इनकम और मोदी केयर का प्रॉफिट, ये दोनों बैलेंस रहे। और साथियों, यही कारण है कि मोदी केयर के प्लान में भी पैसा है और प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, और इसीलिए
मैं कहता हूं मोदी केयर इज बेस्ट ईस्ट और वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।